सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है और आज इस देश की हर औरत पूछती है, ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग। और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां? मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं। पहले मैं आपके बिल्किस बानो के सवाल पर जरूर जवाब देना चाहती हूं। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, यह देश भी पूछता है कि आज वो बिल्किस है, कल वो कोई भी और हो सकता है। वो हम में से यहां पर बैठी हुई कोई भी महिला हो सकती है, वो सड़क पर आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी महिला इस देश की हो सकती है जिसके खिलाफ इतना जघन्य अपराध हुआ हो। अपराध छोटा मोटा नहीं था, अपराध सिर्फ गैंगरेप नहीं था। एक औरत ने जिसने 2 दिन पहले बच्चा जाया था, उसके साथ रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या हुई। उसकी 3 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया दीवार पर। परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। कोई सोच सकता है उसने क्या झेला इन सालों में? और उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये एक महिला की अस्मिता, एक महिला के हक, उस जघन्य अपराध के खिलाफ इस देश की आत्मा का मामला है। आपको सच बताना पड़ेगा, किस आधार पर आपने इतने जघन्य अपराधियों को रिलीज किया और किस आधार पर आपके लोगों ने उन्हें संस्कारी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है और आज इस देश की हर औरत पूछती है, ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग। और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां? मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है वो इस देश की आत्मा को झकझोरता है सवाल, कि कल बिल्किस है, आज कोई और हो सकता है। और क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ये सरकार? There is absolutely nothing about national security here. The truth about how the convicts of Bilkis Bano were released need to come out, because that's the truth. Every woman in this country, including myself, wants to know what was the ground on which they were released. आपने एक और जो सवाल पूछा, उसका सिंपल जवाब मेरे पास यह है कि इस केस में हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष ने एक मानहानि का मुकदमा किया है और क्योंकि वो सब जुडिस है, मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं होगा। अब इसमें तो मोदी जी का कंट्रीब्यूशन होना थोड़ा मुश्किल ही होगा, मुझे लगता है। इसमें भी अब थैंक यू मोदी जी कहने लगे तो पता नहीं प्रहलाद जोशी जैसे या रवि किशन जी जैसे लोग हो सकता है इसमें भी थैंक यू मोदी के नारे लगाने लगे। अब मुझे लगता है जनसंख्या बढ़ गई, उसमें मोदी जी का तो कंट्रीब्यूशन मुश्किल है, इसमें थैंक यू मोदी जी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा इस जनसंख्या के बढ़ने से आगे एक तथ्य है और इसमें एक सवाल है। जनसंख्या बढ़ रही है, हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र भी बन रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए रोजगार कहां है? हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र बन रहे हैं। जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था वो आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, क्योंकि हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार की कोई चर्चा नहीं है, उनके रोजगार की कोई बात नहीं है। वो रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां चलाई जाती हैं। वो एग्जाम लिखने जाते हैं रोजगार के लिए, वो पेपर लीक भाजपाई करा देते हैं। वो एग्जाम लिखने जाते हैं, वहां पर पता चलता है परीक्षा निरस्त हो गई, अब सालों साल कोर्ट में बीत रहा है। हमारे बच्चे जब रोजगार मांगते हैं तो उनको हिदायत दी जाती है पकौड़ा तल लो। अरे पकौड़ा तलने वाला तेल भी आपने 90 से 200 कर लिया और जिस गैस पर तला जाएगा वो 400 से 1200 हो गई। तो सवाल यह है कि जनसंख्या का बढ़ना या घटना दूसरी बात है, सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है और जो ज्यादा युवा आज आ रहे हैं, उनके लिए इस सरकार के पास क्या प्लान है? क्या कोई भी इस सरकार में यह सोच भी रहा है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का या इस युवा राष्ट्र का या 60% जो युवा है इस देश में, उनके जीवन यापन का क्या होगा? और मैं तीखी बात कह रही हूं जो मैं कहना नहीं चाहती थी। जो अपराध के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं और जैसे लोग अपराध करते हुए पाए जा रहे हैं, युवा, छोटे छोटे बच्चे, लड़की ने बात नहीं मानी गोली मार दो, लड़की ने बात नहीं मानी चाकू कर दो, चाकू भोंक दो, पिस्तौल चला रहे हैं ये लड़के। आपको नहीं लगता कि ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है? क्योंकि इन युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जिस व्यक्ति के पास भी रोजगार होता है, काम करने का
कोई जरिया होता है वो उस पर ध्यान देता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। दिस गवर्नमेंट रिलाइज ऑन फेक न्यूज। द बीजेपी इज द बिगेस्ट फेक न्यूज फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। Why am I not surprised about this? They rely on Google, they rely on fake news, they rely on all kinds of unsubstantiated charges to run this government, and that's exactly what is happening. तो ओबीसी का चेहरा क्योंकि मोदी जी हैं तो बाकी ओबीसी को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। ऐसी बेकार की उल जलूल की बात भारतीय जनता पार्टी ही कह सकती है। मैं इस मंच से जो मेरे नेता ने कहा है उसको दोबारा से दोहराना चाहती हूं। चोरों को छुपाने के लिए, चोरों के बचाव के लिए आप पिछड़े वर्ग के पीछे छुपे, आपने ओबीसी कार्ड खेला। यह अलग बात है कि ओबीसी महासभा ने आपके अध्यक्ष को एक लीगल नोटिस भेजा है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई चोरों के साथ हमारा नाम लेने के लिए। चोरों के बचाव में आप ओबीसी कार्ड खेलते हैं, और जब ओबीसी का वाकई में कुछ भला करना है तो आप उल जलूल के बयान देते हैं। 2011 की एक जनगणना, उसको सार्वजनिक करिए, जो हक है उसको दीजिए। उस आबादी को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा है? यह सवाल क्या अपने आप में सवाल नहीं है? सरकार क्यों बच रही है जातिगत जनगणना से? और ये हम नहीं, ये तमाम विपक्षी पार्टी इसके बारे में बात कर रही है। आप ओबीसी का कार्ड, ओबीसी को मिसयूज, ओबीसी को मिसरिपोर्ट करिएगा चोरों के बचाव में। मुंह की खानी पड़ी लीगल नोटिस के बाद। अब कोई बोलते हुए नहीं सुनाई देता है, लेकिन जब ओबीसी के भले की बात होगी, उनके हक की बात होगी, उनके हित की बात होगी, तो आप बगले झांकने लगते हैं। ये तो गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता तमाम बड़ी बड़ी बातें करी गई थी। मुझे लगता है कि हमने लोकतांत्रिक ढंग से अपने अध्यक्ष का चुनाव किया। 9000 से ऊपर डेलीगेट्स ने उस पर अपना वोट डाला। वो छोटी बात नहीं होती। हमने रात को 8 बजे खर्रा निकाल के नहीं कह दिया था कि ये 2 साल अध्यक्ष रहेंगे, जैसे कि भाजपा में कहा जाता है। उस बीच चुनाव कर्नाटक का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसको हम पूर्ण बहुमत से और जबरदस्त तरीके से जीतने जा रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ी देर हुई, क्योंकि खरगे जी खुद भी कर्नाटक से आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये सारे डिसीजंस हो जाएंगे। इस पर मैं यहां पर बैठ के टीका टिप्पणी ना ही करूं तो बेटर रहेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।